भारत में कोरोना के सबसे नए वेरिएंट का खतरा फिलहाल टला। साउथ अफ्रीका से लौटे दोनों मरीजों को ओमिक्रॉन नहीं। कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका के 2 नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 5 में ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई। दोनों नागरिक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों संक्रमितों में नहीं मिला है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 1 से 26 नवंबर के बीच दक्षिण अफ्रीका से आए थे 94 लोग, इनमें से 2 लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार। कर्नाटक सरकार की अपील, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों संक्रमितों को किया गया है अलग। 4 दिन में ब्रिटेन समेत 9 देशों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। बांग्लादेश ने भी अफ्रीकी उड़ानों पर लगाई रोक। अब तक 9 देशों दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ब्रिटेन और इटली में पहुंचा है ओमिक्रॉन। भारत ने 12 देशों के यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच अनिवार्य किया है। 8 दक्षिण अफ्रीकी देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर नेपाल सरकार सतर्क। दक्षिण अफ्रीका से होकर आने वालों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटीन। फ्लाइट्स बैन होने पर दक्षिण अफ्रीका ने सवाल उठाया, कहा कि ओमिक्रॉन का पता लगाने की सजा दी जा रही है, बनाया जा रहा है बलि का बकरा। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका ने 24 नवंबर को इस वेरिएंट की दी थी जानकारी। जापान, श्रीलंका, थाईलैंड ने शनिवार को, जबकि ब्राजील और यूरोपियन यूनियन ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगाया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिन में फैला था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 5-15 दिन में फैल चुका है। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को WHO ने घोषित किया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी वाले वायरस को अत्यधिक संक्रमण माना जाता है, 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से अपील, कोरोना को लेकर निगरानी बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं। वायरस के नए वेरिएंट के नाम को लेकर WHO पर सवाल उठे। WHO ने नामांकन के क्रम में 2 लेटर्स को छोड़ा। WHO ने नए वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स के मुताबिक देता है। नाम ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर है। 13वां और 14वां अल्फाबेट गायब हो गया। 14वां लेटर का नाम जी होने की वजह से नए वेरिएंट का नाम नहीं रखा गया। चीनी राष्ट्रपति के नाम से समानता के कारण छोड़ा गया लेटर। क्रिकेट पर नए कोरोना वेरिएंट का भी असर, महिला वर्ल्ड कप क्वालिफायर रद्द हुआ। नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका दौरा बीच में छोड़ा। घर जाने के लिए अब नहीं मिल रही है फ्लाइट। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, कहा कि बहुत सावधान रहने की जरूरत। पीएम मोदी ने लोगों से कोविड नियमों को पालन करने की अपील की, अधिकारियों से सख्त निगरानी रखने को कहा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बुलाई है महत्वपूर्ण बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बनेगी रणनीति। एक्ट्रेस काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव हुई है, खुद को सोशल मीडिया पर जानकारी दी। आज मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूरों की होगी महापंचायत। महापंचायत में यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान नेता भी होंगे शामिल। कृषि कानून हटाने के बाद अब एमएसपी गारंटी कानून को लेकर चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की कल की बैठक में फैसला, एमएसपी पर सरकार जब तक किसानों से नहीं करेगी बात, तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। किसान मोर्चा ने 29 नवंबर की ट्रैक्टर रैली स्थगित की। 4 दिसंबर तक पीएम को चिट्ठी का जवाब नहीं देने पर फिर आगे ट्रैक्टर मार्च कर सकते हैं। सरकार की अब तक की घोषणाओं से सहमत नहीं है किसान, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग। किसान मोर्चा की पीएम मोदी से मांग, राज्य सरकारों और रेलवे को किसानों पर दर्ज हुए एफआईआर वापस लेने के निर्देश दें। शीतकालीन सत्र से आज सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे पार्लियामेंट एनेक्से में होगी मीटिंग। आज शाम को ही वेंकैया नायडू राज्यसभा की सर्वदलीय बैठक करेंगे। कल लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। 83वीं बार ऑल इंडिया रेडियो के जरिए गांव-गांव के लोगों से करेंगे बात। मन की बात में पीएम मोदी कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन से बचाव पर कर सकते हैं बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 415 करोड़ की अमूल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर में अमूल फूड डेयरी की नई मिल्क पाउडर फैक्ट्री समेत 4 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया का दौरा करेंगे, गोरखपुर भी जाएंगे। सीएम योगी की देवरिया में सुबह 11:30 बजे रैली होगी। देवरिया के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाएंगे योगी आदित्यनाथ, प्रतिभागियों को बढ़ाएंगे हौसला, फिर रैली को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी में सीएम योगी ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग में पीएम मोदी के वाराणसी दौरे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य पर बातचीत हुई है। जौनपुर में सीएम योगी ने पहले ही सरकारों पर किया हमला, कहा कि 2017 से पहले एक तरफ दंगा करवाते थे, फिर हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाते थे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर किया अटैक, कहा कि वही तत्व है जो आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार। यूपी में जिन्ना बनाम गन्ना की लड़ाई, कहा कि ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं। विपक्ष पर सीएम योगी का करारा वार। 2017 से पहले किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलती थी, अब किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होते हैं। 29 नवंबर को लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। जौनपुर में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कि दुनिया को पता चल गया है कि भारत की ताकत क्या है, हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों का मूड बता रहा है कि उनको बबुआ या बुआ नहीं, सिर्फ बाबा चाहिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के किताब का भी जिक्र किया, कहा कि उन्होंने लिखा है, मुंबई हमले के बाद आतंकवाद पर कांग्रेस नहीं थी सख्त। महुआ में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया, योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार में किसानों को नहीं मिलते हैं फसलों के सही दाम, सिंचाई के लिए पानी और खाद भी नहीं दे पा रही है सरकार।
यूपी के बड़ौत में केंद्रीय खेल मंत्री ने कुश्ती और दंगल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा कि एक इंडोर स्टेडियम बनाने की हमारी कोशिश होगी। बागपत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि आप दंगे करवाते हो, हम दंगल करवाते हैं। यूपी के बलरामपुर में आज AIMIM चीफ ओवैसी की रैली शोषित वंचित समाज सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पंजाब में किसान और बिजली बिल के बाद अब शिक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान। पंजाब की शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह का चैलेंज दिल्ली सरकार ने किया स्वीकार। आज दिल्ली सरकार 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी करेगी। दिल्ली के बाद पंजाब सरकार भी 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर सकती है। दोनों राज्यों के स्कूलों की होगी तुलना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की शर्जिल इमाम की जमानत। देशद्रोह के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में क्रांति सूर्य गौरव कैलाश यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज ने कहा कि जनजातीय नायकों का सही इतिहास पढ़ाएगी एमपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और शोभा कंद्राराजे लखनऊ में महिला शक्ति संवाद में शामिल हुई। स्मृति ईरानी ने कहा कि यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड से मंचलों के हौसले पस्त हुए, महिलाएं सुरक्षित हुई। स्मृति ईरानी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित, महिलाओं को बनाया गया आत्मनिर्भर। औरतों पर अत्याचार और महंगाई के खिलाफ दिल्ली महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में शराब के ठेकों के खिलाफ महिलाओं का विरोध। दिल्ली और केंद्र की सरकार पर बोला हमला। रांची में कश्मीरी युवकों की पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में मोबिल ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग का 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के बाद घंटों तक मौके पर मची रही अफरा तफरी। कई किलोमीटर तक फैला धुआं। हैदराबाद पुलिस ने किया जॉब मेले का आयोजन। निजी कंपनियों ने करीब 800 युवकों को ऑफर की नौकरी। ताजमहल का टिकट काउंटर खुला। अब ऑफलाइन भी टिकट से आप कर सकेंगे ताजमहल के दीदार। गुरुग्राम से शिमला तक लैम्बोर्गिनी कार रैली। 400 किलोमीटर यात्रा के लिए निकला 50 लैम्बोर्गिनी कारों का काफिला। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा। लोगों ने प्रशासन से मदद मांगी। तमिलनाडु के चिंगलपट्टी में बारिश से बिगड़े हालात। निचले इलाकों में भरा पानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और प्रशासन ने राहत कैंप बनाए जहां पर लोगों को शिफ्ट किया। चेन्नई में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। कई जगहों पर बाढ़ के हालात। बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़कों पर सैलाब, घरों के अंदर भी घुसा पानी। क्रोएशिया में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पीएम दफ्तर तक निकाला कैंडल मार्च। क्रोएशिया में 53% लोगों का वैक्सीनेशन। यूरोपीय देशों में टीकाकरण की सबसे खराब स्थिति। इटली में 400 से अधिक प्रवासियों को मिली एंट्री। भूमध्य सागर के अलग अलग इलाकों से किया गया था रेस्क्यू। ईरान में सूखे को लेकर प्रदर्शन। पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प, कई लोग घायल हुए। इटली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। पीड़ितों को किया गया याद। सर्बिया में पर्यावरण को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों का आरोप, विदेशी निवेशकों के हितों में हो रहे हैं फैसले। नीदरलैंड्स में दक्षिण अफ्रीका से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य। 24 घंटे में 22,000 मामले सामने आए। जर्मनी और इंग्लैंड में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए। रूस में 3,000 से ज्यादा की मौत हुई। स्पेन में नागरिक सुरक्षा कानून के खिलाफ मार्च। लोगों ने कहा कि नए कानून से नागरिक स्वतंत्रता को नुकसान होगा। बुर्किना फासो में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प। अलकायदा और आईएस के हमलों से परेशान है जनता। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर टर्की में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के कई मंत्रियों से इस्तीफा मांगा। कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन भारत की स्थिति मजबूत हुई। कीवी टीम 296 रन पर ऑल आउट हुई है। भारत को अब 49 रन की लीड है। टीम इंडिया दूसरे पारी में 1 विकेट खोकर 14 रन बनाए हैं। स्टंप्स तक भारत 63 रन से आगे है। मयंक अग्रवाल और पुजारा क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की पहली पारी में 345 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की मजबूत शुरुआत हुई है। पहले विकेट के लिए 151 रनों की साझेदारी हुई है। न्यूजीलैंड के टॉम लैथम ने 95 और विल यंग ने 89 रनों की पारी खेली है और इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज पारी नहीं खेल सका। भारतीय स्पिनर्स के सामने कीवी टीम की बल्लेबाजी चरमराई। स्पिनर्स ने कीवी टीम के 9 विकेट छटके। अक्षर पटेल 5, अश्विन ने 3 विकेट लिए। उमेश यादव और जडेजा को 1-1 विकेट मिला। दिसंबर में टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे पर संकट के बादल। बीसीसीआई बोली सरकार से बातचीत के बाद होगा फैसला। और साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर फरहान होडियान की भारत से अपील, कहा कि हमारे भविष्य के लिए दौरा करें। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच 3 मैचों का वनडे सीरीज स्थगित। दोनों ही टीमों ने फैसला लिया। कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद ऐलान हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।